Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, हुसैन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव मैथमेटिक्स सोल्यूशन चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। उसमें हमने 1 to 14 तक क्वेश्चन यानी 1 से 14 तक क्वेश्चन को पढ़ लिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए। एक सीरीज़ दी गई है इसमें और इस सीरीज़ का हमें मान पूछा गया है। तो 9 जो है, हम 9 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि 1 से n तक पूर्णांकों के वर्गों का जो योग होता है उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फार्मूला होता है 1 से n तक के धन पूर्णांक के वर्गों का, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सीरीज़ पर देखें तो इस सीरीज़ में ये सीरीज़ जो स्टार्ट है आपकी वो 3 से स्टार्ट है, यानी कि 3 से स्टार्ट है। तो 2 पद आपके पहले से यहाँ पर मिस हैं। तो वो पद कौन से मिस हैं? तो पद मिस है आपका 1 और एक पद है मिस 2। तो इन पर वर्गों का योग, तो इस पर यहाँ पर हम लोग वर्ग लगा देंगे। तो ये दोनों पद आपके मिस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें 1 से n तक का ही सूत्र इस सीरीज़ में लगाना है। 1 से 10 तक का अगर हम लोग यहाँ फार्मूला लगाते हैं तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 है। तो इसमें इस फार्मूले में इसकी वैल्यू डालेंगे तो n का मान कितना है 10। तो 10 और एक कितना हो जाएगा 11 और 10 दूना 20 और एक कितना हो जाएगा 21 बटा 6। अब देखिएगा ये सीरीज जो बन गई है वो आपकी 1 से 10 तक की, ठीक है ना, और उसी का मान निकलेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन दिया था 3 से 10 तक का, ठीक है ना। तो पूरे सीरीज़ का मान तो हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से, लेकिन इतना जो है वो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस कितना करना है? तो माइनस करना है 2 का स्क्वायर 4 और 4 और एक कितना हो जाएगा 5। तो 5 इसमें से आप सीधा सीधा माइनस कर दें, ठीक है ना। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 2 एकन 2 2 पंचे 10। तो ये बन जाएगा आपका 11 पंचे 55, 55 में गुणा 7 माइनस के 5। तो 7 पंचे 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 पना 35 और 3 हो जाएगा 38। 385 माइनस के 5, अगर 385 से 5 को निकालते हैं तो आंसर आता है आपका 380, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है 11 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 21 का स्क्वायर का योग, मतलब इस सीरीज़ का हमें योग निकालना है। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज़ भी वर्ग जो पूर्णांक दिए गए हैं उनके वर्ग की ही सीरीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, चूँकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसमें 1 to n तक का पढ़ा था, तो यहाँ पर 1 से 10 तक तो पद गायब हैं आपके, यानी 1 से और 10 तक पदों का जो वर्गों का योग है ना वो तो गायब है। तो हम लगाएंगे 1 से 21 पदों का ही फार्मूला यहाँ पर, तो जो कि फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है ना। तो अगर 21 पद हैं तो इसमें n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 21। n प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा जाकर के 22 और 2n प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 21 दूना 42 और एक 43 बटा 6। अब इसमें से माइनस करना है हमें, तो माइनस क्या करेंगे 1 से 10 तक पदों की सीरीज़ को माइनस करना है। तो इस सीरीज़ जो हम माइनस कर रहे हैं उसमें है 10 पद, ठीक है ना। तो 10 पद हैं तो यानी कि n और n प्लस 1, तो 10 और एक कितना हो जाएगा 11 और 2n प्लस 1, तो 10 दूना 20 और एक 21 बटा 6। तो अब इस पूरी सीरीज़ से हमें इतने पद माइनस कर देते हैं तो हमें 11 से 21 तक सीरीज़ का योग मिल जाएगा। तो ये काटते हैं 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 एकन 2 2 11 22। यहाँ अगर काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 एकन 2 2 पंचे 10। तो ये बन जाएगा आपका 7 में गुणा 11 यानी कि 77, ठीक है ना, गुणा 43 माइनस के 5 में गुणा 11 सत्ते 77। 77 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ अंदर बचेगा आपका 43 माइनस के 5, 77 इंटू 43 से 5 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 38 में गुणा 77 करेंगे और जो इसका आंसर आएगा वही इसका ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे जा करके। तो अगर हम लोग इसके देखते हैं मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट चेक करते हैं तो 8 सत्ते 56। आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 6 है, ठीक है ना, वही इसका आंसर बनेगा। तो जो कि दिख रहा है पहले में, जिसका पूरा आंसर है 29-26, तो 29-26 में यूनिट डिजिट जो है आपका 6, इसलिए इसका आंसर यही वाला होगा, जबकि और किसी में दिया नहीं गया है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6, ये बताया गया है कि 1 से x पदों का वर्गों का जो योग है उसका फार्मूला है। लेकिन कहा गया कि ये तो इसका फार्मूला है, लेकिन 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 19 का स्क्वायर,
इस सीरीज़ का मान क्या होगा। और ये सीरीज़ जो है वो आपकी विषम है। तो जब कभी भी सम सीरीज़ मिल जाए या फिर विषम सीरीज़ मिल जाए तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं n इंटू n+1 n+2/6, ठीक है ना। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपको सीरीज सम दी जाए, श्रेणी सम दी जाए या फिर विषम दी जाए। तो यहाँ अगर देखते हैं पद जो है वो 3² + 5² + 19, ठीक है। तो 19 सीरीज़ दी गई तो 19 और 1 कितना हो जाएगा आपका 20। यहाँ पर 19 रहेगा, 19 और 1 20, 19 और 2 हो जाएगा 21, 21/6। अगर इसे हम लोग काटते हैं ये बन जाएगा आपका 3 दूना 6, 3 7 21, 2 1 2, 2 दशामन 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19 7 133 और गुणा 10 तो बन जाएगा आपका 1330 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है ए में, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। तो उन संख्याओं का योगफल है, ठीक है ना। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्या है। तो देखिएगा सम कही जाए या विषम कही जाए तो आपको संख्या जो है मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब कभी भी सम या विषम की बात करें तो संख्या आपको x और x+2 के सीरीज़ में लेना पड़ती है, ठीक है। तो पहली संख्या x है तो दूसरी क्या है x+2। क्वेश्चन में कहा गया कि दो प्राकृतिक क्रमागत तो x+2 संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर अगर इनकी वर्ग करते हैं तो x² इसका वर्ग करेंगे x+2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और योग कितना है 394 है। तो कह रहा कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा जाकर के। तो देखिएगा x² ये तो ऐसे ही रहेगा। अगर इसे देखते हैं तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ खोल देंगे तो a² यानी x² + 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस के 4x बराबर 394। तो x² जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 4x और ये 394 है। यदि इसे हम अंदर लेकर आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा तो 394 से 4 निकल जाएंगे, बचेगा आपका -390, ठीक है ना। 390 बराबर 0। अब देखिएगा इसमें 2 का अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेने पर आपको मिलेगा x² + 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 1 2 बचा कितना 1 19 हो गया, 2 नेम 18, 1 बचेगा 2 पंचे 10 बराबर 0। अब ये इसके इनटू में है तो इसके डिवाइड में पहुंचेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x² + 2x - 195 बराबर 0। ये मुझे द्विघातीय समीकरण मिल गया। अगर अब देखिएगा इसे अगर हल करते हैं तो हल करने में ज़्यादा समय लगेगा। 195 के हम फैक्टर करेंगे जिससे मुझे मिल जाए कितना 2, यानी वो नंबर जिनका गुणा करें तो 195 और जिन्हें हम लोग घटा दें तो कितना मिल जाए 2 मिल जाए। तो फैक्टर करते हैं 195 के, तो यहाँ पर आपके बनेंगे जाकर के 9 5 14 1 15, यानी इसके अंकों का योग 15। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो गया, 3 6 18 कितना बच गया 1, तो 3 पंचे 15, ठीक है। अगर इसे काटते हैं तो ये बनेगा जाकर के आपका 13, ठीक है। तो 13 एकन 13 तो 5 3 15, वो नंबर आपके बन रहे 15 और 13। 15 13 का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो मिल जाएगा 195 और 15 से 13 अगर हम माइनस करते हैं तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली संख्या जो कि 13 है, ठीक है ना, और दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 15। तो पहली 13 है, दूसरी 15। अगर इन संख्याओं का अगर हम लोग योग करते हैं दोस्तों तो कितना बनता है जाकर के आपका 28। तो इसका ऑप्शन 28 जो है राइट आंसर होगा डी वाला, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है a³ + 2³ + 3³ + 4³ + + 9³ है ना + 10 का क्यूब। तो इस तरीके से हमें क्यूब के रूप की एक सीरीज दे दी गई है और उसके सम पूछा गया है, उसका योग पूछा गया, ठीक है ना, किसके बराबर है। तो अगर हम देखते हैं जब कभी भी आपको क्यूब की सीरीज मिल जाए तो उसके लिए आप सूत्र सीधा सीधा लगा सकते हैं n × n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में ये फार्मूले लिखाए भी थे। तो यहाँ अगर देखते हैं तो 10 पद हैं तो 10 और 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11 और बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 2 पंचे 10, 5 में गुणा 11 करेंगे तो आएगा आपका 55, 55 का वर्ग। देखिएगा वर्ग 55 जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका वर्ग करने का तरीका बहुत आसान होता है। 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25 और 5 में आप यानी कि आगे जो भी नंबर दिया जाए उसमें 1 प्लस कर दें। तो अगर इसमें 1 प्लस करते हैं तो 6 और 6 का गुणा 5 में कर दें कितना आएगा 6 पंचे 30। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका 30 25, ठीक है, जो कि ऑप्शन दिया गया है डी वाला। तो इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में एक सीरीज़ दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में सीरीज़ जो दी गई है वो 5 से स्टार्ट है और क्यूब में ही सीरीज़ है। आप देख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस ... प्लस 10 का क्यूब, ठीक है ना। तो इस सीरीज़ का हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूले में बताया था कि 1 to n के घनों का जो योग होता है वो n × n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो फार्मूला था। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं तो 1 to 4 टर्म्स हमें गायब मिल रहे हैं, ठीक है। और 1 से 10 तक पदों का भी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल ही चुके हैं, वो 30 25 था उसका, ठीक है ना, माइनस लगा दिया मैंने। अब इसके बाद में 1 से 4 पदों का योग हमें निकालना है तो n × n+1 इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 बटा 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 दूना 4 2 पंचे 10। तो 30 25 - 10 का स्क्वायर
और 30 25 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना 29 25, ठीक है ना। 29 25 का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है आपका डी में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 30 25, यानी 1 to 10 तक क्यूब के रूप की एक सीरीज देगी जिसका मान 30 25 है। तो करा कि 4 + 32 + 108 प्लस डॉट 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 प्लस 4000 किसके बराबर होगा। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि यदि हम 4 को कॉमन ले लें, यानी कि 4 को कॉमन लें, तो कॉमन लेने पर मुझे जो नई सीरीज मिलेगी वो मिलेगी मुझे कितनी, 4 × 4 प्लस 4 × 8 32 प्लस इधर हो जाएगा आपका 4 दूना 8 बच गया आपका 2, 4 7 28 प्लस डॉट 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 प्लस फ्री हो जाएगा आपका 4 × 4 यानी कि 1000। अब इस सीरीज को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा 1 + 2 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब। और इस सीरीज का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है पहले से ही, तो इसका मान कितना दिया है 30 25। तो इसका मान रखते हैं 30 25। अब 4 से इसमें गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 4 × 5 = 20 की 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, इधर जुड़ जाएगा 4 3 12, यानी कि 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। 1200 आंसर इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है सी में, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में सीरीज दी गई है, यदि 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो इसमें भी देखिएगा मान दिया गया है 1 से 10 तक का 30 25 है, ठीक है। बट पूछा गया कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब का मान क्या होगा। तो इस सीरीज में हम लोग, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, इसमें से 2 का क्यूब अगर हम लोग कॉमन निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ तो 2 का क्यूब निकल गया तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ देखते हैं अगर 4 का क्यूब है और 2 का क्यूब निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 का क्यूब ही बचेगा। यहाँ 6 का क्यूब है, 2 का क्यूब निकल गया तो क्या बचेगा 3 का क्यूब। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 6 के क्यूब है, 6 के क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, सही है ना। 2 3 जब घातें समान होती हैं हमारी तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 6 का क्यूब, ठीक है। तो यानी कि अगर 6 का क्यूब है तो अगर हम लोग इसमें से 2 का क्यूब निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3 का क्यूब, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर आ गया आपका 3 का क्यूब प्लस आगे चलकर हमें ये मिल जाएगा, कहाँ तक गई सीरीज 20 का क्यूब। तो यहाँ से अगर 2 का क्यूब यहाँ से भी निकालते हैं 20 से तो ये अंदर बचेगा 2 दशामन 20 यानी कि 10 का क्यूब, और इसका मान मुझे दिया गया है, ठीक है ना। और 2 का क्यूब का मतलब है 8 गुणा इसका मान कितना दिया गया है 30 25 क्वेश्चन में। तो इसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो वही आंसर मिल जाएगा आपको कितना, यहाँ पर 8 45 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 3 24, ठीक है ना। 24 200 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी इसका सही होगा जाकर के। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या हैं। तो देखिएगा दो संख्याएं दी गई, दो संख्याओं का गुणनफल कहा गया है 336 है। तो मैंने मान ली कि पहली संख्या आपकी x है, ठीक है ना, दूसरी संख्या क्या है y है। इन दोनों का गुणनफल कितना है भाई 336, ठीक है, मैंने लिख लिया। करा उनका योगफल, अब यानी कि इन संख्याओं का जो योगफल है x + y उनके अंतरफल से, तो अंतरफल क्या होगा x - y। तो करा योगफल अंतरफल से 28 से अधिक के बराबर है, तो इसमें प्लस कर देंगे 28, तो जो योगफल है वो अंतरफल से 28 के अधिक के बराबर है, ठीक है ना। तो मुझे कुछ इस तरीके से सिचुएशन मिल जाएगी। अगर इसमें से हम देखते हैं तो दोनों तरफ x पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है तो यही वाले हम लोग काट देंगे, तो बचा आपका y बराबर -y और प्लस के 28, -y को अंदर लेंगे तो ये जो है प्लस के y जुड़ जाएंगे तो 2y बराबर 28। 2 से अगर यहाँ पर भाग लगाएंगे तो 1 2 2 4 8, यानी कि y का जो मान आया वो कितना आया 14। अब y अगर 14 है तो x कितना होगा, तो y का मान इसमें रखेंगे, जो इसकी गुणनफल की मान दिया गया था उसमें रखते हैं। तो ये आपका बन जाएगा कितना, x में गुणे 14 बराबर 336। 14 इसके गुणे में है, गुणे से भाग लग जाएगा तो यहीं से डायरेक्ट हम भाग लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14 दूनी 28 और ये बनेगा 28 और 5 56 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 14 चक्कू 56 4 बार जाएगा तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा भाई 24। तो जो संख्याएं हमने मानी वो संख्याएं आपकी क्या है 24, 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो 3 क्रमागत, तो क्रमागत जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, x पहली क्रमागत, दूसरा है आपका x + 1, तीसरा लेंगे x + 2। इन 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो आपका 15 बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल पदों का योग 15 है और पदों की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ नहीं सीधा सीधा औसत लग जाता है। औसत क्या होती है, मध्य की संख्या। तो मध्य की संख्या x + 1 है आपकी, तो यहाँ पर 3 से भाग लगाएंगे तो 3 पंचे 15, तो x का जो मान मिलेगा आपको 1 साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 से जाएगा तो 4 बचेगा। तो x का मान यदि 4 है, इसका मतलब पहली संख्या आपकी क्या आई भाई 4, दूसरी संख्या क्या होगी जाकर के 5 और तीसरी क्या होगी 4 2 6, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया कि
उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो इनका गुणनफल पूछा गया। तो 4 पंचे 20 और 20 छंगा 120, तो 120 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन दिया गया है ए में। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो 71 में कहा गया एक अज्ञात संख्या, तो अज्ञात संख्या हमने मान के चलते हैं कि अज्ञात संख्या यदि ए है तो 71 का इसमें अगर गुणा किया जाए तो गुणनफल में 47 जोड़ दिया जाता है, तो अगर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है जो कि यही है आपकी, उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, यानी अब इसे हमें 7 से विभाजित करना है। तो बताया गया कि भागफल 98 आता है, तो ठीक है भागफल आपका 98 आया। तो कहते तदनुसार भाई अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो सबसे पहले तो हम संख्या निकालते हैं। संख्या निकालने का तरीका यहाँ पर देखिएगा, ये अंश है ये हर है, इधर अंश है हर तो है नहीं, तो हर यहाँ पर वन मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे इसमें। तो 71 प्लस 47 बराबर 98 में गुणा 7। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 71 और ये हो जाएगा 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5 7 निम 63 और 5 हो जाएगा आपका 68। अब 47 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 47। तो 71 बराबर 16 से 7 जाएगा कितना बचेगा 9, और यहाँ आपका हो गया जाकर के 7 से 4 जाएगा कितना 3 बचेगा, यहाँ 6। तो 71 से अगर हम लोग इसमें भाग लगाते हैं तो ये आपका पूरा पूरा 9 बार चला जाएगा, चूँकि 9 1 9 9 7 63 होता, तो ए बराबर आया आपका 9। तो वह संख्या है आपकी 9। लेकिन पूछा गया ये किस संख्या का गुणज है ऑप्शन में। तो 2 के पाड़े में तो 9 आता नहीं है, 4 के पाड़े में भी नहीं आता, 5 के पाड़े में भी नहीं आता, इसलिए 3 जो है 3 त्रिका 9। तो ये इसका ऑप्शन बनेगा जाकर के आपका डी वाला। ठीक है ना, तो डी इसका राइट आंसर होगा जाकर के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है, 26 में यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के योग को, तो मान के चलते हैं कि पहली संख्या यदि आपकी x है, ठीक है, दूसरी क्या है y है, तो कह रहा है कि इन दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। तो x प्लस वाई को यदि हम लोग y से गुणा करते हैं पहले तो, ठीक है ना, और दूसरी सिचुएशन में क्या कहा गया है कि इन्हीं दो संख्याओं के योग को अलग अलग गुणा करना है। जैसे कि हमने पहले y से कर दिया, अब इसमें करना है x से गुणा। ठीक है, तो कह रहा है कि तो गुणनफल क्रमशः पहले केस में जो गुणनफल बनता है वो आपका 247 बनता है, दूसरे केस में जो गुणनफल बनता है वो आपका 114 बनता है। ठीक है ना, तो कहा गया तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है ना, तो इन संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। तो देखते हैं, ये समीकरण आपका 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 धन 2 से, यानी कि समीकरण 1 धन 2 से, यानी 1 + 2 को जोड़ने पर अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो अगर हम लोग इसमें एक चीज़ देखते हैं, पहले तो x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी, तो दोनों से कॉमन निकाल देते हैं x प्लस वाई को। ठीक है ना, दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा वाई प्लस के x। ठीक है ना, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 7 और 4 11 की 1 हासिल 1 4 और 1 5 और 1 6 2 और 1 3 361। अब देखते हैं ये है x प्लस वाई और ये है वाई प्लस x, दोनों सेम ही है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 361 मुझे मालूम है ये वर्ग है किसका, 19 का, तो 19 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस वाई जो है आपका कितना आया 19, यानी कि उन संख्याओं का जो योगफल है वो कितना आया आपका 19, जो कि ऑप्शन दिया गया है आपका पहला वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 26 को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया दो संख्याओं का जोड़ 24 है। तो दो संख्याएं तो मैंने मान ली, पहली संख्या x है, दूसरी क्या है भाई, इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना है भाई 24 है। ठीक है ना, और उनका गुणनफल है, और इन संख्याओं का जो गुणनफल है यानी x मल्टीप्लाई बाई या x इंटू बाई वो कितना है 143। तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा, यानी कि इनके वर्गों का योग पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, जब इस प्रकार का सिचुएशन हमें मिल जाता है तो दोनों पक्षों में वर्क कर देते हैं, इसी कंडीशन में हम लोग वर्क करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग वर्क करते हैं तो मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2x बाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर से 24 का स्क्वायर कितना होगा जाकर के 576। ठीक है, तो ये वाला मान हमसे पूछा गया, यानी इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो इसे मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई का मान हमें दिया गया कितना 143, तो यहाँ रखते हैं 143 बराबर 576। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 576, इसे उस साइड लेके जाएंगे, 2 3 या 6 14 दूनी 28, माइनस का हो जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो 6 से 6 जाएगा तो 0, 17 से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा आपका 4, 4 से 2 जाएगा तो 290। तो उन संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो कितना होगा आपका 290। 290 ही इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 पर। 28 में क्या कहा गया ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है दो शून्योत्तर संख्याएँ ऐसी हैं कि उनका अंतर उनका योगफल तथा गुणनफल 1:5:36 है। तो संख्याएं अगर हम लोग मानते हैं, संख्या जैसे कि मैंने x और y मान ली, तो पहली संख्या x है, दूसरी यदि y है, तो इन संख्याओं का जो अंतर है, ठीक है, और इन संख्याओं का योगफल, तो योगफल यानी x प्लस के y, और इन्हीं संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई, तो इन तीनों का जो अनुपात दिया गया है वो क्या दिया गया भाई 1:5
5:36 के अनुपात में। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी कि x और y का योगफल लास्ट में मुझे निकालना है यदि इसका अनुपात दिया जाए इस टाइप में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पहली जो है x माइनस बाई है, एक्स यानी इन संख्याओं का जो अंतर है वो 1 है, योगफल कितना है 5 और गुणनफल 36 है। तो यहाँ से समीकरण बनाएंगे हम लोग x माइनस बाई बराबर 1, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं x प्लस बाई, तो x प्लस बाई बराबर आपका बनता है 5, ठीक है। अगर इन दोनों को यदि हम लोग हल करते हैं x और y को मान निकालते हैं, तो यहाँ पर अगर आप कोई कांस्टेंट को जोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो जिससे मुझे आगे संख्याएं निकल जाएंगी आसानी से। तो यहाँ हम लोग a जोड़ देते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट a जोड़ दिया, तो इन दोनों को यदि हम हल करते हैं तो y से y कैंसिल, x जोड़ेंगे कितना आएगा 2x, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6a, ठीक है ना। तो जो x का मान आएगा वो 2 3 6, यानी x की वैल्यू आई आपकी 3a। अब x का मान इसमें रखते हैं, जो समीकरण यदि 1 है, ये समीकरण यदि 2 है, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो 3a माइनस के y बराबर a को इस साइड लेकर आएंगे तो 3a माइनस का a बराबर बाई, तो 3a से a निकाल देंगे, कितना बचेगा 2a, तो 2a बराबर बाई। तो बाई की जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 2a, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे समीकरण को यदि हमने हल किया तो सिचुएशन x और y की कितनी है 3a और 2a। अब हम लोग दूसरे और तीसरे सिचुएशन को हल करते हैं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, आइए देखते हैं। x प्लस वाई का जो मान है वो आपका कितना है 5, और x इंटू वाई का जो मान है वो कितना है आपका 36, ठीक है ना। तो इन दोनों के यदि हल करते हैं तो सबसे पहले तो इन दोनों का हम लोग यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो x प्लस वाई का अगर हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू कितना है 3 है और वाई का कितना है 2a, तो यहाँ पर रखेंगे 3a प्लस के 2a बराबर 5। और इधर देखते हैं इन दोनों में अगर भाग लगाने ज़्यादा सही रहेगा, तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 3a और इंटू 2a बराबर बटा 36, चूँकि भाग लगाने के लिए कहा तो 3 2 कितना हो जाएगा 5a, और ये हो जाएगा 2 3 6a स्क्वायर बराबर 5/36, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका 5 1 5 और a से स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बचा जा करके है 1/6a बराबर 1/36 यानी 36। अगर इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 6a बराबर 36, यानी 6 36। तो a का जो वैल्यू आया वो कितना आया 6। अगर a 6 है तो a की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 6 3 18, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 18। अगर यहाँ रखेंगे तो 6 दूनी 12, तो यानी y का जो मान है वो कितना है 12। अब इन दोनों के यदि हम जोड़ दें 18 और 12 को, तो मुझे रिजल्ट कितना मिलेगा भाई 18 12 30। तो यही तो पूछा गया हमसे कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 30 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी का राइट होगा जाकर के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। तो पहली 3 धनात्मक संख्याएं हैं, तो मैंने मान ली यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो आपकी एक तो x है, दूसरी y है, तीसरी क्या है z है। तो 3 धनात्मक संख्याएं हैं x y z, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया पहली तथा दूसरी यानी x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का जो गुणनफल है वो कितना है 42, ठीक है ना। और कहा गया कि दूसरी तथा तीसरी, तो दूसरी है y और तीसरी है z, तो y और z का जो गुणनफल है वो कितना है 56, ठीक है ना। और कहा गया तीसरी तथा पहली, तो तीसरी व पहली का जो गुणनफल है वो कितना है आपका 48, ठीक है। तो बोला गया है तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, यानी कि तीसरी संख्या पूछी गई है क्या है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। जी समीकरण 1 है, ये समीकरण आपका 2 है, ये क्या है समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 2 3 इन तीनों का यदि हम गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है ना। तो तीनों का गुणा करेंगे तो देखिएगा x यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लोग सकते हैं x स्क्वायर, y भी 2 बार है तो y का स्क्वायर, z 2 बार है तो लिखेंगे z का स्क्वायर। 42 के अगर हम लोग फैक्टर्स करते हैं तो 42 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे जाकर के 6 में गुणा 7, ठीक है ना। और 56 की अगर फैक्टर करते हैं तो मुझे मिलेगा 7 में गुणा 8, ठीक है ना। अगर हम लोग 48 के फैक्टर करते हैं तो 6 में गुणा 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये फैक्टर्स के जो नंबर आए हैं ये भी रिपीट है ना, डबल डबल नंबर है, स्क्वायर ये भी बना रहे हैं जाकर के। तो एक्स बाई जेड का जो होल ऑफ स्क्वायर बनेगा तो वो 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर, ठीक है ना। चूँकि ये नंबर सभी डबल है, 6 भी डबल है, 7 भी डबल है, 8 भी डबल है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। एक्स बाई जेड जो मान आए वो आपका 6 में गुणा 7 में गुणा 8। अब यहाँ से देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो वाई की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है ना। और जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आई 8। तो मुझसे पूछा गया था यहाँ पर क्वेश्चन में तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी है आपकी 8, ठीक है ना। तो जेड का जो मान होगा जाकर के वो क्या होगा 8, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा जाकर के, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है। तो क्रमागत अभाज्य संख्या लेनी है, जैसे कि मैंने सीरीज बनाते हैं P पहली होगी, दूसरी होगी Q, फिर R, फिर S, ठीक है ना। तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है P Q R S, ठीक है, जो कि आरोही क्रम में है। तो कह रहा है उनमें पहली 3 का गुणनफल, यानी कि इन 3 का जो गुणनफल है वो कितना है भाई, तो P Q R
इन तीन का गुणनफल है 385, ठीक है। और अंतिम तीन का गुणनफल, तो अंतिम तीन है आपकी QRS, तो QRS इन तीन का जो गुणनफल है वो कितना है आपका 1001, ठीक है। तो कहा गया तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य पूछी जा रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में HCF विधि से अगर इसे लगाएं तो यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है QR, ठीक है ना। तो यहाँ QR का मतलब है कि हमें दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल मिल जाएगा, ठीक है। तो जो कि QR यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो इसमें अगर हम लोग इसके फैक्टर्स बनाते हैं 385 के, तो 385 के अगर फैक्टर निकालेंगे जा करके तो ये आपके बनेंगे कितना 7 पना 35, बच गया 3, 35 हो गया, तो 7 पना 35, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 यानी 11। तो ये बन जाएगा 7 में गुणे 5 में गुणा 11, ठीक है। अगर 1001 के अगर फैक्टर्स बनाते हैं तो ये आपका सीधा सीधा कटेगा 11 से 11 99, एक बच गया आपका, फिर 11 हो गया तो 11 एकन 11, तो 91, ये 7 से कट जाएगा तो 7 13 7 91, तो 13 एकन 13। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे जाकर के आपके 11 में गुणे 7 में गुणा 13, ठीक है ना। अगर इन संख्याओं में देखते हैं HCF, तो HCF क्या मिलेगा, HCF तो भाई होता है ना जो ऊपर और नीचे दोनों लाइनों में कॉमन नंबर हो। तो कॉमन क्या है, एक तो 11 मिल रहा है आपका और एक मिल रहा है 7, तो 7 में गुणे 11 है, ठीक है ना। तो 11 7 से 70, जो कि दो संख्याओं का गुणनफल भी बन जाएगा आपका। तो इनमें से अगर देखते हैं तो इनमें से दूसरी संख्या जो है वो आपकी क्या है 7 है, ठीक है ना, और तीसरी संख्या क्या है 11 है। तो अगर दूसरी 7 है और तीसरी दोस्त 11 है, तो इसमें पूछा क्या गया है सबसे बड़ी अभाज्य कौन सी होगी। तो 7 से पहले अभाज्य क्या आएगी, तो 7 से पहले अभाज्य आएगी 5 आपकी, ठीक है ना। और ये तो पहली होगी, और इसके बाद जो अभाज्य जाएगी वो कौन सी जाएगी 13। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई आपकी 13, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो आपका बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए राइट आंसर 13 होगा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 16 है। तो दो संख्या मतलब हमने कहा पहली संख्या x है दूसरी y, इन दो संख्याओं का जो योगफल है वो कितना है भाई 16 है। तो कहता था गुणनफल, यानी अब इन संख्याओं का जो गुणनफल है x इंटू वाई वो कितना है 55। तो उनके व्युत्क्रम का योग, यानी इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछा गया। तो संख्या का व्युत्क्रम मतलब 1/x, जब भी व्युत्क्रम के लिए कहा जाए तो आप उसे 1 के अपॉन में कर दें, और y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा x/y, और इधर देखते हैं तो इधर बन जाएगा आपका x + y, ठीक है। तो x + y का मान हमें दिया गया 16, तो रख देते हैं हम 16, x इंटू वाई का मान दिया गया 55, तो 16/55 जिस ऑप्शन में होगा भाई इसका आंसर है। ऑप्शन है आपका बी, तो बी इसका सही होगा जाकर के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। तो योगफल मतलब x + y आपका 11 है, और गुणनफल x इंटू वाई जो कि है आपका 18, ठीक है ना, उनके व्युत्क्रम का योगफल होगा। तो ये सिंपल अभी तो मैंने लगवाया था आपको। तो योगफल व्युत्क्रम के योगफल के लिए कहा जाए तो x + y का मान ऊपर रखा जाता है और गुणनफल वाला नीचे रखा जाता है। तो x + y कितना है 11, और x गुणनफल कितना है आपका 18, तो 11/18 जिस ऑप्शन में इसका वही आंसर सही होगा। तो आप है डी वाला, तो डी वाला इसका राइट होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया है कि दो संख्याओं का जो योग और गुणनफल क्रमशः, दो संख्याओं का योग, तो योग दिया गया है यहाँ पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये आपका। योग है आपका x + y 12, और गुणनफल है जो आपका x इंटू वाई वो कितना है 35। तो इसका भी आंसर आपका बनेगा जाकर के कितना 12/35, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12/35 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योग 40 है। तो बिल्कुल इसी तरीके से है उसमें भी। तो क्वेश्चन इसमें कहा गया दो संख्याओं का योग 40 है, तो x + के y बराबर आपका हो गया 40, ठीक है। और गुणनफल जो है वो आपका कितना है 375 है। तो गुणनफल है आपका x इंटू वाई 375। तो कहा गया है कि उसके व्युत्क्रम का योग कितना होगा जा करके। तो 34वां क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो इनके व्युत्क्रम का योग तो फिर वही लगा देना है, 40 बटा हो जाएगा आपका 375, ठीक है। तो 40/375, तो पूरा पूरा तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा जा करके, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर इस पर आएगा 5 8 40 और 5 7 35, बच गया आपका 2, फिर 25 हो गया, तो 55 25। तो इसका आंसर आएगा आपका 8/75, जो कि ऑप्शन में दिया गया है आपका ए में, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा जाकर के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है दो संख्याओं में 5 का अंतर है। तो पहली संख्या x है दूसरी y, ये दोनों का जो अंतर है वो कितना है 5 आपका, ठीक है। करा यदि उनका गुणनफल, यानी इन संख्याओं का जो गुणनफल है x इंटू वाई वो कितना है 336 है। तो करा उन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी x + y का मान पूछा गया हमसे। जब कभी भी अंतर दिया जाए और योग पूछा जाए संख्याओं का, तो आप मैजिक सूत्र लगा सकते हैं। मैजिक सूत्र क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर बराबर x - y का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है आपका प्लस के 4xy, ठीक है ना। तो x - y का मान यहाँ दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस, और ये है आपका 4 × x/y का मान है 336, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस 4 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 4 × 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 × 3 12, 2 कितना हो जाएगा 14 की 4 हासिल 1, 4 × 3 12 और 1 13,
ठीक है ना। अगर इनका सम करते हैं तो आएगा आपका 5 और 4 9, 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 1369। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जो है बराबर है किसका, 1369 के। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, रूट 1369। 1369 का अगर हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो आपका बनेगा जा करके कितना, तो 1369 का यदि हम लोग वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने का यहाँ पर सबसे बढ़िया पहचान है, इसका यूनिट डिजिट 9 है ना, यानी कि 9। तो 9 का वर्ग आपका बनेगा जा करके, 9 का वर्गमूल होगा 3, सही ना। तो 3 जो आपका और 3 होना चाहिए, और 9 किस में आता है, एक बन जाता है आपका 7। तो 3 पीछे किसके दिया गया है, यहाँ पर अगर ऑप्शन चेक करते हो तो 3 तो किसी में नहीं दिया गया है, बट 7 दिया गया है, ठीक है ना। तो 7 इसका राइट आंसर होगा। 7 पीछे दिया गया है 37, यानी 37 का ये आपका वर्ग, इस संख्या का जो वर्गमूल होगा वो 37 होगा जाकर के, ठीक है ना। तो 37 ही इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बी इसका सही होगा जाकर के। अब हमने पढ़ लिए हैं इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 35 तक पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे, जो आपका पार्ट 3 आएगा। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें।